सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। हर सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। मैंने सोचा था कि मेरे पापा की जायदाद मुझे मिलेगी तो मैं उनके नाम पर ट्रस्ट खोलूंगी। मुझे अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए था। मैंने अपनी जुबान नहीं खोली है वसी। मैंने तो अभी तक उन्हें वो सच भी नहीं बताया जो शादी से पहले का है। बताइएगा भी नहीं, क्योंकि भाई को बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये लो। और अब इसके बाद यहाँ का रुख भी ना करना। शौक से थोड़ी आता हूं मैं, ये मजबूरियां हैं जो मुझे बार बार तुम्हारे पास लेकर आती। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी मजबूरी का हल नहीं निकालूंगी, समझे तुम? बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, बहुत बड़ी मुश्किल। अच्छा चलता हूं। सकिया ना ना क्या तमाशा ये? क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं, बहुत देर के बाद तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखा है। ऐसे ही जरा फ्लैशबैक में चला गया था। हाँ, छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपने ससुराल वालों से दोबारा राब्ता किया या नहीं? नहीं है राब्ता। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अपने काम से काम रखा करो। नहीं, अगर चाहो तो मैं राब्ता बहाल करवा दूं। बहुत बड़ी गलती की। तुम पर एतबार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, एक गलती तुम कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसी गलती न करना। अब मैं तुम्हारी किसी धमकी में आने वाली नहीं, समझे तुम? मैं डर गया तुमसे, डर गया, मैं बहुत डर गया। मैं तुमसे डर गया और ये बात खोपड़ी में रखना। हमारी शादी से पहले का सच
तुम वसी को पहले से जानती थी ना? अब इस बात को रहने दें आसिम, आप सुनेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं मोना, आज तुम्हें बताना होगा। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। आसिम, कहाँ थे आप? टाइम देखा है आपने? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, परेशान हो रही थी। सॉरी। खाना लगा दूं? तुमने खा लिया? नहीं। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर लगा देना। सुने, आप ठीक तो है ना? क्यों? मैं सीधे मुंह बात कर रहा हूं तो तुम्हें शक हो गया कि मैं ठीक नहीं हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वसी कहाँ है? पता नहीं। रोजाना लेट आता है ना वो। और तुम मुझे इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा, और तुम्हें यह कहूंगा कि तुम मेरे भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गई। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। वो कौन सा सच है जो मैं नहीं जानता? सच? हाँ, हमारी शादी से पहले का सच। तुम वसी को पहले से जानती थी ना? कैसे जानती थी तुम? अब इस बात को रहने दें आसिम, आप सुनेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं मोना, आज तुम्हें बताना होगा। वसी ने पहली बार मुझे एक पार्क में देखा था, खुरम के साथ। डेट पर आई हो और रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे लड़कों ने पहली बार रास्ता रोका हो। शट अप। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा? हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और वैसे भी जुर्रत है तो पकड़ा है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। और तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं रो, मेरा डेट का टाइम खत्म होगा, अब हमारा शुरू। पब्लिक प्लेस है ये। मैंने बहुत मुश्किल से दोनों को अलग किया और घसीटती हुई खुरम को दूर ले गई, लेकिन फिर वसी ने मुझे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने मेरा पीछा किया हर जगह, मुझे कॉल्स की। वो खुद भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं उसकी भाभी बन जाऊंगी, और जब मुसलसल एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद उसने मुझे अपने ही घर में अपनी भाभी के रूप में देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए आपके सामने मुझे डिग्रेड करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया उसने। मैंने आपको हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। आई एम सॉरी मोना, मैं हमेशा उसकी साइड लेता रहा और तुम्हें गलत समझता रहा। इट्स ओके।
क्या हुआ सनी? सारा होमवर्क वैसे का वैसा ही है। आलिया मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आप अभी तो उनसे मिलकर आए हो। मुझे फिर भी जाना है उनके पास। बहुत बुरी बात है सनी, अच्छे बच्चे इस तरह से बात नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ सनी? मुझे मम्मा के पास जाना है। आप मिलके तो आए हो उनसे। आप मुझे मम्मा के पास छोड़ दें, मैं उनके पास रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो सनी आप अपने पापा को छोड़ दोगे? अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप मामा से कहें कि वो यहाँ हमारे साथ रहें। वो बहुत अलोन है पापा, वो बहुत रोती हैं। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती मलाइका। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को सारी उम्र इन लोगों से दूर रखा, सारी उम्र तुम्हारे दिमाग में इन लोगों के लिए जहर भरा। मगर एक बात सच है, अगर कोई नफरत के काबिल है ना तो वो तुम्हारी माँ है। मत भूले कि वो आपकी बड़ी बहन है। जिसे पैसे से मोहब्बत हो वो किसी का कुछ नहीं लगता। और तुम्हारी माँ मलाइका उन लोगों में से है जो पैसे के लिए रिश्ते तो क्या खुदा भी बदल ले। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हूँ, इसके बाद तुम्हें जवाब जफर अली को देना होगा, समझी? हेलो मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ है मलाइका? मैंने कहा भी है तुम्हें सब कुछ छोड़कर वापस आ जाओ। जो कुछ हाथ आ गया है मलाइका वो बहुत है, बाकी हम कानूनी कार्रवाई के जरिए हासिल कर लेंगे। नहीं मामा, नैना खाला आई थी फिर से। आप जफर अली का जो कुछ भी है उसे दे दीजिए ना वापस। तुम बिला वजह डर रही हो मलाइका, मैं नैना से खुद बात करूंगी। वो किसी की नहीं सुनेगी मामा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आप प्लीज उनकी बात मान लें। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो मेरा बच्चा, ओके? दुख इस बात का नहीं है कि तुम फेल हो गए हो, बल्कि दुख इस बात का है कि न जाने कब से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं बनता चला जा रहा था। लेकिन भाई, शट अप! जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। वसी, वसी! आसिम प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। जी भाई। आज तुम्हारा रिजल्ट था? जी भाई, आज रिजल्ट था और आपको पता है मैंने 76% मार्क्स लिए। अच्छा, मुबारक हो तुम। थैंक यू भाभी। भाई, आपको खुशी नहीं है? नहीं। तुम फेल हो गए हो। नेट से प्रिंट निकाला है मैंने। दुख इस बात का नहीं है कि तुम फेल हो गए हो, बल्कि दुख इस बात का है कि
न जाने कब से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं बनता चला जा रहा था। लेकिन भाई, शट अप! मुझे भाई कहकर गाड़ी मत दो। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जी कौन? पहचान तो लिया होगा आपने। इन 2 सालों में मैं आपको और आपके मुंह से निकले हुए किसी भी लफ्ज को भूल नहीं पाया। देखो, मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने मना किया था ना, मेरी बेटी के पीछे मत आना। आपने मना नहीं किया था, आपने कहा था जब मेरी हैसियत और मेरी औकात मलाइका का हाथ मांगे जैसी हो जाए तो मैं आ जाऊं। आज मैं आपके सामने हूं। जाओ यहां से, चले जाओ। जब इम्तिहान में कामयाब हो गया हूं तो नतीजा लिए बगैर कैसे चला जाऊं? नतीजा? नतीजे का वक्त गुजर गया है, आइंदा मत आना यहाँ, जाओ यहाँ से। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी हो गई है मलाइका, वो अब यहाँ नहीं होती, अपने घर में खुश है, पीछा छोड़ो उसका, समझे? जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा, तकदीर के हाथों में दिल एक खिलौना था। कैसे समझाऊं आजिर उसे? वो हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। हमारा बेटा ये नहीं जानता कि हम ये चांस गंवा चुके हैं। आजिर इस दुनिया में हर गलती का कफारा है। तो इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हूँ भाई। यकीन करें आसिम भाई, मुझे इस घर से
पहली बार जाते हो इतनी तकलीफ हो रही है। सांस भी है डूबी सी